सीबीएसई क्लास 12 केमिस्ट्री। हमारा चैप्टर है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। ऑन द बेसिस ऑफ द फिगर बिलो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो ये हमारे पास एक फिगर दिया हुआ है, एटॉमिक नंबर और ये मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट का वेरिएशन दिया गया है, एनसीईआरटी का फिगर है। हमारे पास 3D सीरीज़, 4D सीरीज़ और 5D सीरीज़ तीनों सीरीज़ हैं। यह सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2020 में 3 मार्क्स का आया है। एक बार हम ये तीनों पार्ट देखेंगे, इसमें 3 पार्ट है, लेकिन फिर भी एक बार आप इस क्वेश्चन को देखिएगा, है ना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, तो एक बार आप भी इस क्वेश्चन को देखिएगा। वैसे इस वीडियो में हम लोग इसको देखते हैं। पहला पार्ट है वाई मैंगनीज हैज़ लोअर मेल्टिंग पॉइंट देन क्रोमियम। आप यहाँ देख सकते हैं कि जो फर्स्ट डी सीरीज़ है, मतलब 3D सीरीज़ है, पहली सीरीज़, मैंगनीज का मेल्टिंग पॉइंट कम है एज़ कम्पेयर टू क्रोमियम। क्रोमियम तक तो बढ़ा पर मैंगनीज पे घट गया, ऐसा क्यों। सेकेंड है वाई डू ट्रांजिशन मेटल्स ऑफ 3D सीरीज हैव लोअर मेल्टिंग पॉइंट एज कम्पेयर टू 4D सीरीज। तो 3D सीरीज जो हमारे पास है उसका मेल्टिंग पॉइंट कम है एज कम्पेयर टू 4D सीरीज और 5D सीरीज भी, कभी कभी 5D सीरीज भी कहा जाता है। आगे थर्ड पॉइंट क्या है, इन द थर्ड ट्रांजिशन सीरीज आइडेंटिफाई एंड नेम द मेटल विद द हाइएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। तो एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि मैंगनीज का मेल्टिंग पॉइंट कम क्यों हो गया। तो मैंगनीज हैज़ 5D D5 कॉन्फ़िगरेशन दैट इज़ हाफ फिल्ड ऑर्बिटल। तो मैंगनीज में D5 कॉन्फ़िगरेशन होता है। 3D इलेक्ट्रॉन्स आर मोर टाइटली हेल्ड बाय द न्यूक्लियस एंड दिस रिड्यूसेस द डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिजल्टिंग इन वीक मेटेलिक बॉन्डिंग। ठीक है, अब क्या होता है, मैंगनीज का जो होता है 5 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, तो डी ऑर्बिटल वैसे तो उसका बॉन्डिंग, मतलब वैसे जो उसका शील्डिंग होता है वो अच्छा नहीं होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर अट्रैक्शन की बात करें तो वो भी अच्छे से, क्योंकि 3D है, 4D और 5D के कंपैरिजन में वो अच्छे से स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होते हैं, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू 4D एंड 5D। तो यहाँ पर क्या होता है कि उनका डी लोकलाइजेशन कम हो जाता है, ठीक है। डी लोकलाइजेशन ज़रूरी इसलिए ताकि बॉन्ड बना सके। अगर जो 3D है या 4S है या 5D है, जो भी वैलेंस के सेल्स हैं कुछ, उनमें से इलेक्ट्रॉन्स जब निकलते हैं तभी वो मेटेलिक बॉन्डिंग बना पाते हैं अच्छे से। लेकिन जो 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मैंगनीज के, वो ज़्यादा अच्छे से अट्रैक्टेड होते हैं, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू बाकी एलिमेंट जो आसपास के एलिमेंट्स हैं। इसी कारण वो डीलोकलाइज नहीं हो पाते हैं ताकि मेटेलिक बॉन्ड बना सके डिफरेंट एटम्स के साथ, ठीक है, रिजल्टिंग इन वीक मेटेलिक बॉन्डिंग। ओके, द इलेक्ट्रॉन्स स्पिन इन द सेम डायरेक्शन, दिस मेक्स इट स्टेबल। दूसरा बात क्या होता है कि जो उसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, वो 5 इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं, सेम स्पिन, मतलब सेम डायरेक्शन में होते हैं। 5 ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन रहता है, सेम डायरेक्शन में होते हैं वो, ठीक है, सेम इलेक्ट्रॉन स्पिन होता है, इसके कारण वो स्टेबल होते हैं। और अगर हर एक एटम का जो 5 इलेक्ट्रॉन्स है वो अगर स्टेबल है तो फिर से वो बॉन्ड नहीं बनाएंगे, मतलब बनाएंगे ज़रूर, बनाते हैं, लेकिन एज़ कम्पेयर वीक बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि वो स्टेबल है। दिस मेक्स इट स्टेबल एंड लेस लाइकली टू फॉर्म बॉन्ड विद अदर एटम्स, अदर मैंगनीज एटम, एंड हैंस हैज़ लो इंटर एटॉमिक अट्रैक्शन विच आर ईजियर टू ब्रेक। ठीक है, तो इसके कारण क्या होता है कि उनका जो इंटर एटॉमिक अट्रैक्शन होता है कम होता है, क्योंकि हर एक एटम स्टेबल होता है तो दूसरे से उतना इफेक्टिवली कनेक्ट नहीं कर पाते, क्योंकि मेटेलिक बॉन्डिंग में वैलेंस बॉन्ड, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एक एटम के दूसरे एटम से कनेक्ट करते हैं, ठीक है, हैंस इट हैज़ लोअर मेल्टिंग पॉइंट देन क्रोमियम। ओके, तो मैंने थोड़ा सा थ्योरी आपको बताया, लेकिन फिर भी एक बार आप इस क्वेश्चन को और कॉन्सेप्ट को देख लीजिएगा कि एक्चुअली इसमें क्या हो रहा है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सेकेंड क्या है कि 4D सीरीज़ और 5D सीरीज़ का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देखिए 4D सीरीज ड्यू टू लार्जर साइज एंड मास फॉर्म, है ना, तो यहाँ थोड़ा सा हुआ, हम लोग ध्यान रखेंगे लैंग्वेज में, फॉर्म स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग देन 3D सीरीज। तो 4D सीरीज़ को हैवी मेटल्स बोला जाता है ना, कभी कभी टर्म यूज आता है हैवी मेटल्स, ठीक है, तो वो 4D सीरीज़ और 5D सीरीज़ के ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, तो उनका लार्जर साइज होता है, लार्जर मास होता है, इसलिए उनका मेटेलिक बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होता है। 3D एलिमेंट्स आर मोर स्ट्रांगली बॉन्डेड अट्रैक्टेड टू द न्यूक्लियस एज कम्पेयर टू 4D सीरीज। तो ये जो पॉइंट हो यहाँ पर ज़्यादा सही बैठता है। क्या होता है कि जो 3D इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ज़्यादा पास होते हैं एज कम्पेयर टू 4D एंड 5D इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है,
तो 4D जो 3D के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ज़्यादा अच्छे से अट्रैक्ट होते हैं, तो वैलेंस शेल जल्दी अपने एटम को छोड़ नहीं पाते हैं। और वैलेंस शेल का अपने इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ना ज़रूरी है, ताकि वो मेटल बॉन्ड में क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन सारे इलेक्ट्रॉन्स एक तरह से बॉन्ड बनाते हैं एक दूसरे के संग, हर एक एटम से निकल के, ठीक है, अलग अलग एटम्स के पास जाते हैं।